नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज पचलखी के वर्तमान सहभागी मुखिया प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद जी के आवास पचलखी पे। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो बगल में बैठे हुए राजेंद्र प्रसाद जी, ये पचलखी पंचायत के वर्तमान मुखिया और हम इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे और आगामी चुनावी एजेंडा जानेंगे। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका। धन्यवाद। मुखिया जी, क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? ये तो जनता बताए, जनता कैसे बताए? नहीं, मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जनता के बातों से पता तो चलता ही होगा जनता खुश है या नहीं। ये जनता से पूछे, मैं नहीं बता सकता जनता खुश है या हमारे विरोधी है। जनता ये लोग बताए। नहीं, ये जनता का ही सवाल है, जनता आपसे पूछ रही है। क्या पूछ रही है? कि क्या मुखिया जी को 5 साल के कार्य से मैं खुश हूँ? क्या मुखिया जी को यह एहसास होता है कि जनता खुश है? जनता खुश है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुखिया जी, आपने अब तक किस कार्य को धरातल पे उतारा है? सबसे पहले तो हम जी हमारे गांव में सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। जी। हम अभी पिछले 4 माह में लगभग 70 लाख रुपया खर्च कर 14 सड़कों का हमने जीर्णोद्धार कराया है पेवर ब्लॉक से। जी जी। और गली नली और नल जल का क्या कंडीशन है? नल जल की स्थिति बहुत बदतर है। सरकार ने नल जल योजना का के कार्यान्वयन के लिए वार्ड सदस्यों को नामित किया जी, और उसके साथ एक गैर सरकारी व्यक्ति को सचिव बनाया। नतीजा हुआ कि नल जल योजना पूरी लूट के अलावा बाकी कुछ नहीं है। हमने 1,82,00,000 रुपया सभी 15 वार्ड के वार्ड सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किया है। लेकिन 15 में एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। हम 13 बार लोक निर्माण समिति की बैठक कर चुके हैं, 14 बार लोक निर्माण समिति की बैठक कर चुके हैं, 5 बार रजिस्ट्री चिट्ठी उनको भेज चुके हैं कि हमने आपको जो पैसा दिया है उसका एक एक पैसा का हिसाब आप दीजिए और पानी जल्द से जल्द चालू कराइए। लेकिन 15 में किसी भी वार्ड में अब तक पानी चालू नहीं हुआ। कहीं हुआ भी है तो 2 दिन चलता है तो 2 महीना बंद रहता है। और अब मैं उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने जा रहा हूं जो अगले सप्ताह से शुरू होगा। फर्स्ट फेज में हम 4 वार्ड के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करना है हमको। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 11 और अभी 3 वार्ड पर। जी जी। जैसा कि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पहले ऐसे मुखिया पचलखी पंचायत के राजेंद्र प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि नल जल योजना जो है सरकार का बिल्कुल फ्लॉप योजना है। गैर सरकारी सचिव को रखकर वार्ड के हाथों में टेंडर देकर सरकार ने इस योजना को फ्लॉप कर दिया, जो कि इनके पंचायत के साथ साथ सभी पंचायतों में धरातल पर पूर्ण रूप से नहीं उतरा है, जिसके वजह से पानी नहीं गिर रहा है, पानी नहीं हो रहा है, बल्कि जहां पे सभी लोग मुखिया फेवर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, नल जल योजना फ्लॉप है। तो आखिर इसका कारण भी इन्होंने बताया। तो सर कैसे ये फ्लॉप हो गया? आपके पंचायत में नहीं आया? हमारे पंचायत में नहीं, पूरे बिहार की स्थिति है। जी जी। दुर्भाग्य से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, नहीं तो 33,000 करोड़ के नल जल घोटाला में लालू यादव जैसे वो भी जेल में रहते जी। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो भी राजद के लोगों की गलती से। राजद के लोग अगर 70 को सीट कांग्रेस को नहीं दिए रहते तो इस बार इनकी सफाई इनकी विदाई हो गई रहती जी जी। और उसी कारण वो अभी तक बचे हुए हैं। हम लोग पंचायत में काम करते हैं तो हमारे साथ पंचायत का जो सचिव है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो एक चेक पर दस्तखत करता है, हम करते हैं तो पैसा निकलता है। नल जल में दोनों प्राइवेट आदमी हैं। नतीजा है कि सारा पैसा 15 लाख रुपया हम दिए हैं। 15 लाख सरकार पंचायत के खाते में पैसा देती है, पंचायत वार्ड के खाते में पैसा देती है और उसका मालिक, असली मालिक हो जाता है ठेकेदार। जी जी जी। काम हुआ चाहे नहीं, सारे ठेकेदार को 15-15 लाख रुपया वार्ड के मेंबर लोग दे दिए हैं और उसके बाद उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लिखते हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को, हमने प्रधान सचिव ग्रामीण पंचायती राज विभाग को, हमने मुख्य सचिव बिहार सरकार को पत्र लिखा है और उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुर्भाग्य तो यह है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने से बड़ा वीडियो को मानता है। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा तो प्रधानमंत्री कार्यालय से वो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ मेरा आवेदन आया
उनकी अनुशंसा के साथ। जी, जी। और मंडल लोक निवारण पदाधिकारी वीडियो रैंक का होता है, कहाँ प्रधानमंत्री कहाँ वीडियो। प्रधानमंत्री को ये भी पता नहीं है कि हम वीडियो को हम अनुशंसा करके भेज रहे हैं, उनके हाथ में कोई कार्रवाई करने की ताकत नहीं है। ये तो आप खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करिए रहे हैं हमने जितना। अब आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री को लिखा तो आप सिस्टम को दोषी मानते हैं या फिर आप नल जल योजना को दोषी मानते हैं? हम नल जल योजना को दोषी नहीं मानते। नल जल योजना जिसने प्रधानमंत्री जिसने वार्ड को दिया है, मैं उसको दोषी मानता हूँ। जी जी जी। अगर नल जल योजना के जगह पर हर दरवाजे पर चापाकल गड़ा रहता तो आधा पैसा में हर दरवाजे पर चापाकल गड़ गया रहता और लोग भी खुश रहते। जी जी जी। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं 2022 तक सबको घर दे दूंगा। जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2014 में उन्होंने पूरे देश में सर्वे करने के लिए एनजीओ को दे दिया। एनजीओ ने क्या किया कि जिला मुख्यालय में बैठकर और वोटर लिस्ट लेकर हर गांव से 10, 20, 25, 50 लोगों का नाम भेज दिया और वो लिस्ट अप्रूव्ड हो गया। जब मैं 16 में मुखिया बना तो हमको ये पता चला, तो हम उस लिस्ट को निकलवाए। पटलखी पंचायत में 82 ऐसे लोगों का नाम था जो उस सूची में था। 82 में आधे से अधिक लोग 10, 15, 20 वर्ष पहले मर चुके थे, बाकी लोगों का पक्का मकान था और उसमें 2 लोग ऐसे थे जिनको घर देना था। हमने प्रधानमंत्री को 82 लोगों का लिस्ट देते हुए सामने लिख के इनकी क्या स्थिति हमने पत्र भेजा। दूसरी बार वहां से फिर आया 22 लोगों का लिस्ट, उसमें भी वही था। तो हमने फिर प्रधानमंत्री को उस 22 लोगों के लिस्ट के साथ और अपनी अनुशंसा के साथ हमने भेजा। तो वहां से आया, हमको पत्र आया, एक पत्र मुख्य सचिव को गया कि क्यों ना पटलखी पंचायत की सूची को रद्द कर दिया जाए, और उसकी कॉपी हमको आई। उसके 15-20 दिन के बाद पूरे बिहार की सूची रद्द हुई और उसके बाद पूरे बिहार में नया सिरा से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची बनाने का निर्देश हुआ, जिसमें हमने भी बनाया और यहाँ से 750 लोगों का नाम हमने भेजा है और वो सारा नाम 750 नाम स्वीकृत हो गया है, उनका लॉगिंग हो गया है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में 750 में 1 रुपया भी प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया कि उनको हम आवास दे सके। तो ये गलती किसकी है? अब आप बताइए, हम जो बोले आप। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुखिया जी, आपने टोटल ब्यौरा दे दिया, टोटल जानकारी दे दी, तो ये गलती किसकी है? गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया हो, स्टेट गवर्नमेंट रोका, या स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया हो, लोकल पदाधिकारी ने रोका हो। यह हम नहीं जानते हैं। हम अखबार में एक दिन देखे थे प्रभात खबर में, जी जी, जिसमें पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के हवाले से आया था कि बिहार में रोज 3000 मकान इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये निचली बात। जी। उसके बाद हम उस अखबार की कटिंग काट के और एक प्रधानमंत्री प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को और एक अखबार के प्रधान संपादक को हमने पत्र लिखा सूचना के अधिकार के तहत, क्योंकि अखबार को तो हमने नहीं लिख सकते। हमने मुख्य प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को लिखा, कहीं से जवाब नहीं आया। हम कहेंगे हमको बताइए पटलखी में किसका घर बन रहा है? सिवान सदर ब्लॉक में 19 पंचायत है, कहाँ घर बन रहा है? सिवान जिला में 293 पंचायत है, कहाँ घर बन रहा है? जवाब नहीं आया। जी। अब तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? जनता को हम यही बतलाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने पंचायत के अधिकार को पंगु कर दिया है। मुखिया एक चापाकल नहीं दे सकता है, मुखिया एक इंदिरा आवास नहीं दे सकता है, मुखिया चापाकल नहीं दे सकता है, इंदिरा आवास नहीं दे सकता है। मुखिया देखता है कि स्कूल में ताला लगा है लेकिन मुखिया कुछ नहीं कर सकता है। मुखिया देखता है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़ा हुआ है लेकिन मुखिया कुछ नहीं कर सकता है। सारे अधिकार मुखिया लोगों का सीज कर दिया गया है और वो अधिकार वार्ड को दिया गया है, जिससे यह समस्या और जटिल होती जा रही है। जी। तो आगामी अब बताया नियम है कि हर महीना विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए। पटलखी पंचायत में 10 प्राथमिक विद्यालय है और 2 मध्य विद्यालय है। पिछले 4.5 वर्षों में एक भी स्कूल में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं होती। नियम है कि अगर विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं होती है तो 1 रुपया भी विद्यालय कोष से नहीं निकाला जा सकता
और धड़ल्ले से विद्यालय, पूरे बिहार की स्थिति है, पूरे बिहार में बिना विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हुए धड़ल्ले से हेडमास्टर और सचिव मिलकर पैसा निकाल रहे हैं, जो नियमतः अवैध है। जी 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 जी। तो आपका इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर अगर हम गलत बोल रहे थे हमको बताइए। नहीं, गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, निचले पदाधिकारी को भी आप गलत ठहरा रहे हैं। तो आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है? क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे? हम अगला चुनाव लड़ेंगे, हमने जो काम किया है उसके आधार पर लड़ेंगे। जी जी। हम करीब 1.5 करोड़ रुपया लगा के सड़क बनवाए हैं, 350 पेंशन नए लोगों को पेंशन स्वीकृत कराया है, अपने जेब से पैसा लगा के 24 को चापाकल गड़वाए हैं, अपने जेब से पैसा लगाकर खुदरा छठ घाट बनवाए हैं, पचलखी छठ घाट का सौंदर्यीकरण कराए हैं। नहीं, छठ घाट बनवाए हैं। जी जी। छठ घाट पानी आदमी किनारे में इतना पानी था जी, तो वहाँ महिला छठ नहीं कर सकती थी, तो हमने अपना पैसा लगा के छठ घाट बनवाया है। 5 पचलखी चट्टे टोला में हम अपना पैसा लगा के छठ घाट बनवाए हैं। और हम अपना पैसा लगा के 40,000 रुपये लगा के बिजली जहाँ जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ बिजली का बॉल लगवाया है। जी जी जी। तो इसी आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, इसी आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? पचलखी पंचायत की जनता हम काम किए, हमको वोट मिलेगा, हाँ फिर हम मुखिया बनेंगे। तो क्या आप कॉन्फिडेंट है मुखिया बनेंगे दोबारा? हाँ? क्या जनता आपको चाह रही है? अभी क्या आप जनता से पूछिए, ये तो लोगों से पूछिए, लोग बताएंगे। नहीं, हम क्या बताएं? हम नहीं बताएं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या जनता आपको चाह रही है? आइए आप लोग से पूछे ना, हम क्या बताएंगे। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।